है तो सभी ड्राइंग को यहाँ से रिमूव करेंगे और सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे। ओके, ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ से ओपन कर लिया। अब दोस्तों आप देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेवल से मार्केट सीधा मूव कर रहा है अपसाइड। ये एक सपोर्ट लेवल था, काफी अच्छे से मार्केट ने यहाँ से इस लेवल को यहाँ सपोर्ट लिया, मार्केट अपसाइड। यहाँ भी सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ एक छोटा पुल बैक देने के बाद सीधा मूव कर रहा है अपसाइड में। अब बात ये आती है सर कि गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है अपसाइड में, हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं, किस तरीके से हमें प्लान करना है। तो टारगेट यहाँ पे हमें कौन सा प्लान करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि अभी गोल्ड रेजिस्टेंस ले सकता है। जी हाँ, यहाँ से एक छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, इसके बाद फिर गोल्ड यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। पुल बैक क्यों आ सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे हम मार करेंगे एक ट्रेंड लाइन, आपको समझ में आएगा कैसे ट्रेंड लाइन मार करेंगे। दोस्तों हमें पकड़ना है ये पहला वाला हाई और ये सेकंड वाला हाई। अब आगे के लिए हमें इसी को आगे ऐसा कुछ ऐड करते हुए, ये जो हाई है इनको ऐड करते हुए ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करना है, ऐसा कुछ, राइट। अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी आपके सामने मार किया है, इस ट्रेंड लाइन को आप देखो यहाँ पे कितने अच्छे से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है ना, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया। फिर से ये कहां पे ट्रेड कर रहा है सर, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो कैसे यहाँ पे प्लान करना है, यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, ठीक है, यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है और इसके बाद फिर यहाँ से मूव करना चाहिए। अब ये कितना ऊपर जा सकता है, तो टारगेट कैसे हमें यहाँ पे देखना है, ये टारगेट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन का एक वेव का रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला। प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से बार बार देखो सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है। अब आगे हम इसी लेवल को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे भी हमें समझ में आएगा मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और ये ट्रेंड लाइन का वेव का भी एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब देखो टारगेट आपको कितने अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे गोल्ड अपसाइड में अगर आएगा तो कितना ऊपर आएगा सर, ये देखिए यहाँ तक आएगा, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। मुझे पता है बहुत सारे ट्रेडर मोबाइल में देख रहे होंगे तो लेवल्स यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, मैं आपको लेवल्स प्रॉपर दिखा देता हूँ। जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया है इसका लेवल है 4659 एंड 4667। 59 की जगह आप 60 भी इसको राउंड फिगर में पकड़ सकते हैं, ऐसा कुछ 4660 भी आप इसको पकड़ सकते हैं। ओके, तो ये राउंड नंबर हो जाएगा। समझ में आया आपको कितना ऊपर जा सकता है सर गोल्ड। यहां तक मार्केट ने देखो बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हमारा आज के दिन का टारगेट होने वाला है। चलो ये तो टारगेट हमें समझ में आया, बट प्लान कैसे करना है सर, यहाँ पे किस तरह प्लान करना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। पहली चीज तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे मार्केट बैक टू बैक बहुत अच्छे से अपसाइड में मूव कर रहा था। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा भी दिखाई दे रहा है, ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी यहाँ पे बनाई है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि ये एक बार यहाँ से पुल बैक के लिए नीचे आ सकता है। जी हाँ, ठीक है, ये ऐसा कुछ डाउन साइड में एक छोटा पुल बैक दे सकता है और पुल बैक देने के बाद फिर से अगर ये अपसाइड में जाता है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो चांसेस है फिर ये सीधा अपसाइड में निकल जाएगा और 4660 का टारगेट यहाँ पे अपने लिए देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये पहला सिनेरियो हो जाएगा, यहाँ पे पुल बैक आना चाहिए, यहाँ पे चांसेस है पुल बैक यहाँ तक आए और फिर कुछ ऐसा यहाँ से मूव करे, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, अगर ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को लो को ब्रेक डाउन करता है तो ये और भी नीचे आ सकता है। दोस्तों यहाँ पे हमें एक सपोर्ट लेवल मार्क करना पड़ेगा, ऐसा ये सपोर्ट यहाँ से हम मार्क करेंगे। अब ये सपोर्ट हमने क्यों मार्क किया है, क्योंकि प्रीवियस टाइम इस लेवल को मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस लिया था और इसने क्या किया, इंस्टेंट यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे अभी ये बुलिश एंगल्फिंग का लो अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये नीचे आ जाएगा यहाँ तक सपोर्ट लेने के लिए। ये जो सपोर्ट मैंने मार्क किया है लेवल है इसका 4593 एंड 4584, ये सपोर्ट लेवल। और सपोर्ट लेवल से फिर से बनना चाहिए कोई बुलिश पैटर्न, राइट, कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न कुछ बनना चाहिए बुलिश, तभी यहाँ से बाई हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह कुछ बुलिश पैटर्न बनाकर गोल्ड अपसाइड में मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से गोल्ड में आज हम प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, ये अभी ब्रेकआउट दिया है, ये रीटेस्ट करने के लिए आएगा और रीटेस्ट करने के बाद जब ये सेकंड टाइम जाएगा तभी यहाँ से रियल मूव आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, पहला। सेकंड, ये बुलिश एंगल्फिंग का लो ब्रेकडाउन होना चाहिए और सपोर्ट लेवल पे जैसे ही कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो फिर यहाँ से गोल्ड में अपसाइड के लिए एक मोमेंटम आ सकता है। तो ऐसा कुछ गोल्ड में आज हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती फिर आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।